हेलो दोस्तों, 10.2 प्रश्नावली में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने 10.1 के कुछ बेसिक कंसेप्ट और सवाल को सॉल्व किए थे। अब आइए शुरू करते हैं 10.2। इसकी पहली प्रमेय हम सिद्ध करते हैं। प्रमेय कहती है कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। हमें सिद्ध करके दिखाना है। आप इस चैप्टर के वीडियो को पूरा अंत तक देखें, आपके समझ में आएगा। ठीक है, तो पहले समझते हैं कि हमारा कोई वृत्त हो गया। ठीक है, ये वृत्त हो गया, ये बाह्य बिंदु पी है। यहाँ जो स्पर्श रेखा है ना, ये पी क्यू और पी आर, ये सिद्ध कर दिखाना है कि इसकी लंबाइयां बराबर होती हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार और क्वेश्चन पढ़ते हैं कि वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो ये हमारा डायग्राम बना हुआ है। इसमें हम लोग ये बाह्य बिंदु पी है, ये हमारा वृत्त पर है ना। ये एक पी, एक स्पर्श रेखा हो गई, एक हमारे क्या पी बी स्पर्श रेखा हो गई। ठीक है, जैसे केंद्र ओ हो गया। तो स्टेप बाय स्टेप लिखना है। तो लिखेंगे फर्स्ट पहले दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है, दिया है, क्या दिया है, केंद्र ओ वाले वृत्त पर, केंद्र ओ वाले वृत्त पर, वृत्त पर बाह्य बिंदु, बाह्य बिंदु पी से स्पर्श रेखाएं, स्पर्श रेखाएं पी ए व पी बी है। ठीक है, पी व पी बी खींची गई है। ठीक है, इतना हमें लिखना है। फिर अगला हेडिंग हम लोग डालना है, क्या सिद्ध करना है, क्या डालना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि ये पी ए पी बी के बराबर लिखना है कि पी ए बराबर पी बी, इतना सिद्ध करना है। अब अगली लाइन लिखेंगे रचना, रचना लिखेंगे, रचना, रचना हमने ये देखा कि बिंदु ओ को पी से मिला है, ए से मिला और ए से मिला है। तो ये वही लिखेंगे, बिंदु ओ को, बिंदु ओ को पी कामा ए और बी से मिलाया। ठीक, अब लेके चलते हैं उपपत्ति, जो मेन हमारी कंडीशन अप्लाई करती है। लेकिन उपपत्ति, उपपत्ति, ठीक, चलिए उपपत्ति लेकर चलते हैं। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं उपपत्ति में। ठीक है, तो एक हमारे प्रमेय जो हम फर्स्ट पढ़े हैं, इसमें क्या है कि स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु, स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली त्रिज्या परस्पर लंबवत होती है ना। तो इसको हम लिखना है, इसी कंसेप्ट को यहाँ यूज होगा। तो इसको लिख भी सकते हैं, लिखेंगे कि स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या, त्रिज्या, त्रिज्या परस्पर लंबवत होती है, लंबवत होती है। ठीक, परस्पर क्या है, लंबवत होती है। मतलब क्या सकते हैं, ये इस पर लंबवत है, ये इस पर क्या है, 90 एंगल बना रहा है। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल, एंगल ओ ए पी बराबर एंगल ओ बी पी बराबर 90 डिग्री। हम लोग ये कितना कह सकते हैं कि ओ ए पी बराबर एंगल ओ बी पी, यानी ओ ए पी और ओ बी पी दोनों क्या 90 डिग्री के बराबर हो गए ना। अब लेके चलें, दो त्रिभुज बना हुआ है, एक ओ ए पी बनना, एक ओ बी पी बनना, दो त्रिभुज बना, लिखेंगे त्रिभुज, त्रिभुज ओ ए पी में पी और त्रिभुज ओ बी पी में, ओ बी पी में। ठीक, तो यहाँ देखना, इन दोनों त्रिभुज हम ये देख रहे हैं कि ओ ए और ओ बी दोनों बराबर। कैसे, ये दोनों एक ही वृत्त की त्रिज्या सभी बराबर होती है। तो लिख सकते हैं कि ओ ए बराबर में ओ बी, क्या लिख सकते हैं, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं। ठीक है, और क्या सकता है, ओपी बराबर ओपी, दोनों कॉमन लिख सकते हैं कि ओपी बराबर ओपी, ये क्या है, उभयनिष्ठ है,
उपनिष्ठ। और कह सकते हैं, और साथ में ये देखते हैं कि जो दोनों एंगल है, ये जो एंगल कोण ए और कोण बी, दोनों एंगल क्या है, बराबर है। हम लोग लिख सकते हैं कोण ए बराबर कोण बी, है ना। ये क्या है, ये प्रत्येक कोण क्या है, 90 डिग्री के बराबर है। प्रत्येक कोण 90 डिग्री के बराबर है, प्रत्येक 90 डिग्री। तो ये देख रहे हैं कि ये साइड बराबर हो गई और ये एंगल होगा, मतलब क्या है कि आर एच एस से क्या हमारे ये सर्वांग होगा। तो लिख देंगे त्रिभुज ओ ओ ए पी सर्वांगसम त्रिभुज ओ बी पी में, है ना। अब यहाँ देखेंगे त्रिभुज ओ ए पी और ओ बी पी क्या सर्वांगसम है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा सर्वांगसम हो गया, तो हम लोग इसको कह सकते हैं कि बाई सी पी सी टी कि पी ए बराबर में पी बी। कैसे कर सकते हैं, बाई सी पी सी टी, ठीक है। तो क्या यही सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था, ठीक है। एक बार और इस व्यंजक को समझ लेते हैं। हमने लिया दो त्रिभुज लिया, ओ ए पी और ओ बी पी, दो त्रिभुज बनना। इस त्रिभुज हमने देखा कि कोण ए एंगल ए एंगल बी दोनों क्या है 90 के बराबर है। देखिए हमने देखा कि ओ ए और ओ बी दोनों क्या वृत्त की लिखा, ओ ए बराबर ओ बी लिख दिया, लिखा एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। और साथ में ये देखिए ओ पी क्या है, दोनों त्रिभुज में क्या है, कॉमन है। तो ओ पी क्या हमने लिख दिया उपनिष्ठ है, और कोण बी क्या है, दोनों 90 डिग्री पे। तो ये हमारा ये बन गया। तो इसे देखते हैं कि दो साइड और एक कोण से क्या हमारा त्रिभुज क्या है, लग जाएगा आर एच एस, यानी क्या है, ये क्या होगा आर एच एस सर्वांग समता से। समता से क्या है, हमारा त्रिभुज सर्वांगसम हो गया। जब सर्वांगसम हो जाएंगे तो लिखेंगे बाई सी पी सी, जैसे किसी क्या संगत भाग बराबर हो जाएंगे, तो पी ए बराबर पी बी, ठीक है। यही सिद्ध करना था। अब हम 2 प्रश्नावली के सवाल नंबर 1 को सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये सवाल नंबर 1 हमारा क्या क्या करते हैं देखते हैं कि एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है, 24 सेंटीमीटर है, तथा Q से 25 सेंटीमीटर, ठीक ना। तो इस वृत्त की त्रिज्या हमें क्या इस वृत्त की त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है, कितनी इसकी त्रिज्या होगी। इसका ये डायग्राम नहीं है, इसका डायग्राम है ना। तो इसको बनाते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये रहा हमारा क्वेश्चन, इसमें जो दिया उसके ऊपर लिखेंगे सबसे पहले कि ये कोण यहाँ 90 डिग्री बना, लिखेंगे कोण दिया है, क्या दिया है, कोण ए बराबर 90 डिग्री। और क्या दिया है, और हम लोग क्या दिया है कि ए क्यू बराबर 24 सेंटीमीटर और ओ क्यू बराबर 25 सेंटीमीटर। और हमें क्या है ओ आर अर्थात क्या है, त्रिज्या हमें ज्ञात करना है, ठीक है, हमें ज्ञात करना है। तो ये क्या है, क्योंकि ये 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ पर तो हमें ये क्या लग जाएगा, यहाँ लग जाएगा पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी। तो लिखोगे अतः त्रिभुज ओ ए क्यू में पाइथागोरस प्रमेय से, त्रिभुज ओ ए क्यू में पाइथागोरस प्रमेय से क्या है, तो यहाँ पास है बना 90 डिग्री, तो कर्ण ही कहलाएगा। तो कर्ण क्या आएगा, ओ क्यू का वर्ग बराबर लंब ओ ए का वर्ग प्लस आधार क्या है, ए क्यू का वर्ग, ठीक। आधार ए क्यू का वर्ग हो जाएगा। आगे देखेंगे कि ओ क्यू का मान कितना 25 है, तो 25 का स्क्वायर बराबर ओ ए कितना है आर, तो आर स्क्वायर रहेगा प्लस ए क्यू मान कितना है, ए क्यू का मान कितना है 24, तो 24 का स्क्वायर, ठीक। आगे हम देखेंगे 25 वर्ग कितना होता है 625, कितना 625 बराबर आर का स्क्वायर प्लस 24 का वर्ग क्या होता है कि 576। अगले हम देखेंगे कि आर बराबर यहाँ लिखते हैं, अगला लाइन हो जाएगा कि 625 माइनस 576 बराबर आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये यहाँ पास घटेगा तो 49 बराबर बराबर क्या आर स्क्वायर। तो लिख सकते हैं कि आर बराबर रूट के अंदर 49, तो आर बराबर 7 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे अतः वृत्त की त्रिज्या, अतः वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है आंसर, ठीक। आते हैं सवाल नंबर 2 में। ये रहा सवाल नंबर 2। इसमें ये कहता है कि आकृति 10.11 में दी है आकृति, इसमें क्या है कि टीपी कामा टी क्यू केंद्र ओ से जाने वाले वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं, यानी क्या है, ये टीपी और टी क्यू इस वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं। और साथ में क्या बोला है कि
POQ बराबर 110 डिग्री है, तो हमें क्या करना है, PTQ में ये एंगल क्या हमें ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं एक लाइन से। तो पहले लिखना है कि क्योंकि हम जानते हैं, क्योंकि चतुर्भुज के सभी कोणों का योग, चतुर्भुज के सभी कोणों का योग बराबर 360 डिग्री होता है। यानी क्या है, चतुर्भुज की एक कोण ये बन रहा है, एक कोण ये बन रहा है, एक कोण ये, इन सभी को कितना 360 डिग्री होता है। पहले लिखो, चलो कोण बाई कोण लिखते हैं। तो लिखेंगे कोण POQ कोण, लिखना है कि एंगल POQ प्लस एंगल क्या है हमारे पास हो जाएगा OPT एंगल OPT प्लस एंगल है ना PTQ प्लस एंगल हमारे पास हो जाएगा एंगल OQT, एंगल आपके पास हो जाएगा कि OQT बराबर 360 डिग्री, ठीक है। हमको पता है कि POQ ये कितना बन रहा है, ये बन रहा है 90 डिग्री बन रहा है, चूंकि लंबा 90 डिग्री बनेगा, ये भी 90 डिग्री बनेगा, तो ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री प्लस एंगल OPT है ना, सॉरी एंगल POQ कितना बन रहा है 110 डिग्री बन रहा है। फिर एंगल क्या पास हो जाएगा, बस एंगल है कि एंगल OPT 90 डिग्री बन रहा है प्लस एंगल PTQ ये ज्ञात ही करना है ना, ये हमें ज्ञात करना है। लिखेंगे एंगल PTQ प्लस एंगल OQT ये भी 90 डिग्री बन रहा है, ये भी 90 डिग्री बन रहा है, बराबर 360 डिग्री। ठीक है, इतना। तो हम जब इनको जब जोड़ेंगे 290 कितना आ जाएगा, इसको सबको जोड़ने कितना है 290 प्लस एंगल PTQ बराबर 360 डिग्री। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे एंगल PTQ बराबर 360 माइनस 290, तो बस हो जाएगा एंगल PTQ बराबर 70 डिग्री। तो इनको हटाएंगे कितना का 70 डिग्री आएगा। ठीक है, हमारा आंसर हो गया। अब हम प्रश्न का नंबर 3 पढ़ते हैं। कहता है कि यदि बिंदु P से O केंद्र वाले एक वृत्त PA और P पर स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री पर झुकी हैं तो कोण POA का मान ज्ञात करना है। किसके बराबर, हम ये देखते हैं कि ये हमारे पास ये डायग्राम बना हुआ है, यहाँ पर देखते हैं कि ये PA और PB दो स्पर्श रेखा हैं और यहाँ जो कोण बनता है ये 80 डिग्री पर बनना है, कितनी डिग्री 80 डिग्री पर बनना है ना। तो हमको ये दिखाना है कि कोण POA इसका मान हमें बताना है, इतने का मान हमें बताना है। ठीक है, तो पहले लिखेंगे। तो हमको ये पता है कि ये क्या हमारा एक बंदा हमारा ये क्या हमारा OAPB एक चतुर्भुज में बन रहा है। चतुर्भुज के सम्मुख कोण का कितना होता है 180 डिग्री होता है। मतलब कह सकते हैं कि कोण POA कोण AOB प्लस कोण इसको लिख सकते हैं कि कोण लिख सकते हैं कि POA APB कोण APB बराबर 180 डिग्री हम कह सकते हैं। ठीक है, कोण AP बराबर 180 डिग्री। ठीक है, हमारे पास कोण AOB प्लस इसका मान दिया है 80 डिग्री बराबर कोण 180, तो कोण AOB बराबर 180 माइनस 80, तो कह लेते कोण AOB बराबर 100 डिग्री। यानी ये पूरा कितना डिग्री है, पूरा 100 डिग्री है, पूरा 100 डिग्री है। ठीक है, अब ये रेखा बी से जा रही है, मतलब कितना 50 होगा, तो लोग हम लिख सकते हैं कि कोण क्या ज्ञात करना है अपने को, कोण ज्ञात करना है कि POA लिख सकते हैं कोण POA बराबर, यानी ये जो कोण होना तो इस पूरे कोण का यानी OAB का आधा होगा, तो लिख सकते हैं हाफ ऑफ कोण AOB। ठीक है, तो कोण POA बराबर 1/2 कोण के हाफ यानी कितना 100, तो लिख सकते हैं कोण POA बराबर 50 डिग्री। ठीक है, इस प्रकार से हमने कोण PO का मान ज्ञात कर लिया। ठीक।
ये हमारा कोण POA। बस यहाँ हमने क्या है, कोण AOB बराबर 4 डिग्री मिल गया। हमें लिए कोण POA बराबर 1/2 कितना, इस पूरे का आधा होगा, AOB का आधा होगा, तो कोण POA 1/2 गुणे 100, इतना हमारे पास आंसर है। तो कोण कह सकते हैं कोण POA बराबर 50 डिग्री होगा। ठीक है, अब आगे आते हैं सवाल नंबर 4 में। ये रहा हमारा सवाल नंबर 4। कहता है कि सिद्ध कीजिए कि, कहता है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं, है ना। तो हमने मान लीजिए ये हमारा वृत्त हो गया, इसका व्यास हमने ये मान लिया XY व्यास हो गया, इसका से है ना ये यहाँ से और यहाँ से ये जो स्पर्श रेखा खींची है ना, ये सिद्ध करना है कि ये दोनों समांतर है। ठीक है, इसको सिद्ध करना है, तो लिखेंगे स्टेप बाय स्टेप, है ना, उसके बाद लिखेंगे ताकि प्रॉपर नंबर मिले। तो लिखेंगे कि एक हमारा कंसेप्ट होता है, चूंकि हमें पता है कि स्पर्श रेखा प्रमेय फर्स्ट प्रमेय 10.1 से क्या कहती है कि स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली केंद्र से मिलाने वाली रेखा केंद्र से मिलाने वाली रेखा स्पर्श बिंदु पर लंबवत होती है, स्पर्श बिंदु पर लंब होती है। ठीक, ये प्रमेय है। तो मतलब क्या है कि जो OX ना तो AB पर लंब है और OY क्या है, CD पर लंब है ना। तो अतः हम कह सकते हैं, इसलिए कह सकते हैं कि OX लंब है AB पर और तथा OY लंब है किस पे, CD पर लंब, OY लंब CD पर है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं यदि इस पे लंब है ना, तो मतलब कि ये 90 डिग्री बना रहा है, मतलब ये भी बना रहा है 90 डिग्री बना रहा है, तो लिख देंगे कि अतः कोण कोण OXB, ये B है, OXB बराबर 90 डिग्री समीकरण 1, और साथ में OYD बराबर 90 डिग्री समीकरण नंबर 2। हम दोनों समीकरण को जोड़ देंगे, तो लिखेंगे समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। ठीक है, 2 को जोड़ दे, लिखेंगे कोण OXB प्लस कोण OYD बराबर 90 प्लस 90। ठीक है, तो हमारे पास हो जाएगा कि कोण OXB प्लस कोण OYD बराबर 180, यानी ये पूरे कोण कितना होगा, 180 डिग्री हो गया। अतः अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अगर ये FF डिग्री पर होगी तो ये मतलब ये एक सीधी रेखा, अगर सीधी रेखा है तो दोनों क्या है हमारी, ये समांतर होंगे। ठीक है, वो लिखेंगे, तो लिखेंगे अतः मतलब ये एक अंतः कोण, अतः अंतः कोणों का योग, अतः अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। मतलब क्या है, अगर ये टोटल 180 एक सीधी रेखा में अगर है तो ये इसे क्या समांतर होगी, तो हम लोग कह देंगे अतः AB समांतर CD के, है ना, प्रूफ। ठीक है, आंसर। अब आते हैं सवाल नंबर 5 में। ये रहा सवाल नंबर 5। कहता है कि सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। ठीक है, तो इस प्रमेय को हम वैसे ही सॉल्व करते हैं जैसे हम 1.1 में सॉल्व करते हैं। उसमें हम लोग को अप्रमेय सिद्ध करना था, लेकिन हम क्या, हम प्रमेय लेकर चलते थे। यदि प्रमेय सिद्ध होता है तो सही है, नहीं है क्या है, अप्रमेय अपने आप हो जाता है ना। तो चैप्टर 1 की वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में, उसको आप देख सकते हैं। तो उसको इसमें जस्ट उल्टा मान के चलेंगे और इसे सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा ये रहा डायग्राम, ये हमारा वृत्त रहा। सवाल कहता है कि स्पर्श बिंदु से, ये हमारा स्पर्श बिंदु हो गया, से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर, यानी वृत्त के केंद्र से होकर यहाँ से होकर क्या गुजरता है, हमें इसे दिखाना है। ठीक है, तो जस्ट इसको हम उल्टा मान के चलेंगे और इसे सिद्ध करेंगे। चलिए, बहुत आसान है, स्टेप बाय स्टेप इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे कि माना कि, सॉरी, जो दिया उस लेंगे, क्या दिया है, दिया है कि केंद्र O वाले वृत्त के बिंदु P पर, यानी ये वृत्त है, इसका केंद्र है बिंदु P पर स्पर्श रेखा x y है। लिखेंगे केंद्र O वाले वृत्त के
बिंदु P पर स्पर्श रेखा यक्स वाई है। ठीक है, ये हमें क्या सिद्ध करना है, लिखना सिद्ध करना है कि ओपी लंब किसकी यक्स वाई की, हमें सिद्ध करके दिखाना है कि ओपी लंब यक्स वाई। ठीक है, हमें सिद्ध करके दिखाना है। क्लियर। अब हमको लिखना है कि रचना हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, मैं लिखना है कि प्रमाण, यानी क्या है, प्रूफ कैसे करेंगे, इसको प्रूफ कैसे करेंगे। ठीक है, तो हमको लिखना है कि माना स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर खींची गई ना, हम इसको उल्टा मान के चलेंगे, ये क्या है, हमारा ये लंबन है ना, तो लिखेंगे माना स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर स्पर्श बिंदु पर खींचा गया लंब खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है, वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता है। हम मान के चल रहे हैं कि ये वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता है, हम इसे मान के ही चलते हैं। इसका मतलब ये हो गया, अगर एक इसे केंद्र से गुजरता है ना, मतलब क्या, ये अर्थात ये 90 डिग्री पर होगा, है ना। अतः कोण ओ डैश पी वाई बराबर 90 डिग्री। मतलब क्या, ओ डैश पी वाई मतलब क्या, हमेशा फिर क्या है, 90 डिग्री होगा। ऐसे केंद्र से गुजरता है तो क्या हमेशा लंबवत होगा, अगर लंबवत होगा तो ये 90 डिग्री पर होगा। ठीक है, ऐसे 90 डिग्री पर होगा, है ना। अब एक और, इसमें केवल भाषा ही है लिखना है और कुछ नहीं। ठीक है, तो लिखना, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं कि स्पर्श रेखा तथा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाला, इसे क्या, इसके लंबवत होता है। वही प्रमेय फर्स्ट है। किससे, प्रमेय फर्स्ट से हम जानते हैं कि स्पर्श रेखा तथा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाला त्रिज्या परस्पर लंबवत होती है। ठीक है, अभी क्या हम ये जानते हैं कि स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु होकर जाने वाला त्रिज्या क्या है, इसके परस्पर लंबवत होती है। कहाँ से, ये प्रमेय है, प्रमेय हमारी 10.1 से हमारी, हम इसको अगर इसे लंबवत है तो हम लोग कह सकते हैं कि की ओ कोण ओ पी वाई बराबर 90 डिग्री, यानी कोण ओ पी वाई ये क्या है, 90 डिग्री के बराबर होगा। ओ पी वाई बराबर क्या है, 90 डिग्री, हम इसको मान सकते हैं। ठीक है, ओ पी वाई बराबर क्या है, 90 डिग्री। ठीक है, इसको हम लोग दे देंगे समीकरण एक, इसको दे देंगे समीकरण दो। ठीक है, समीकरण दो। ठीक है, तो हम ये देख रहे हैं कि समीकरण एक व दो से, समीकरण एक व समीकरण दो से ये देखते हैं किसका राइट हैंड बराबर, उसका लेफ्ट भी होगा बराबर, है ना। तो लिख देंगे कोण, है ना, समीकरण एक और दो से क्या है कि कोण पी ओ वाई ये लंबवत होगा, तो इसका राइट हैंड बराबर तो लेफ्ट भी बराबर होगा, तो कोण ओ डैश पी वाई बराबर कोण ओ पी वाई। ठीक है, अब यहाँ पास क्या है, यहाँ पास ये कहता है कि कोण ओ डैश पी वाई ये कोण और ये ऐसा कोण, ऐसा ऐसा तभी संभव है ना, जब ओ डैश का ओ डैश जीरो हो जाएगा, तो लिखेंगे ऐसा तभी ऐसा तभी संभव है जब ओ डैश बराबर जीरो। अतः हम लोग कह सकते हैं कि अतः स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाला वृत्त लंब वृत्त के
केन ओ से गुजरता है आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार के हमने ये सवाल नंबर 5 को सॉल्व किया। ये रहा सवाल नंबर 6, हमारा कहता है कि एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 मीटर की दूरी पर है ना। वृत्त पर इस पर रेखा की लंबाई 4 फीट है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, है ना। तो यहाँ पास क्या है, हमने देख लिया कि एक बिंदु ये हमारा बिंदु ए है। यहाँ से इस केंद्र से दूरी कितनी है, 5 सेंटीमीटर है, और इसकी जो त्रिज्या की सॉरी इस पर रेखा की लंबाई कितनी 4 सेंटीमीटर है ना। तो यहाँ पर कितना बढ़ेगा, 90 डिग्री बनेगा, तो ये हमारा हो जाएगा कर्ण हो जाएगा। ठीक है, और त्रिज्या हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे कि दिया है क्या दिया है, ओ ए बराबर 5 सेंटीमीटर, और क्या दिया है, ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर, और साथ में लिख दें कोण बी बराबर 90 डिग्री। तो लिखेंगे त्रिभुज ओ ए बी में त्रिभुज ओ बी ए में पाइथागोरस प्रमेय से तो क्या लगेगा, कर्ण हमारे क्या लगेगा, कर्ण ओ ए का वर्ग बराबर लंब ओ बी का वर्ग प्लस आधार ए बी का वर्ग। ठीक है, ओ ए का मान कितना, ओ ए का मान 5 का वर्ग लिख देंगे, 5 का वर्ग बराबर ओ बी कितना है, ओ बी आर स्क्वायर प्लस ए बी कितना है 4 का वर्ग, 5 का वर्ग 25 बराबर आर स्क्वायर प्लस 16। यहाँ लिख देंगे कि आर स्क्वायर बराबर 25 माइनस 16, तो आर स्क्वायर बराबर 9। ठीक है, आर स्क्वायर कितना हमारे पास 9 आ गया। तो लिखेंगे आर बराबर √9, तो आर बराबर 3 सेंटीमीटर लिखेंगे। अतः वृत्त की त्रिज्या लिखेंगे, अतः वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है आंसर। अतः वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। आज के वीडियो में बस इतना ही। अब मिलेंगे अगली वीडियो में जो सवाल नंबर 7 से शुरू होगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। सवाल को 2 से 3 बार प्रैक्टिस करें, सब समझ में आएगा। जो भी दिक्कत हो कमेंट में पूछें। इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।